आज मैं आपको लेडीज पैंट बनाना सिखा रही हूँ, वो भी सभी साइज के लिए। और इस पैंट में आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे आगे की साइड बेल्ट लगाना और पीछे की साइड इलास्टिक लगाना और नीचे की मोहरी को साइड से ओपन रखना। ये सारी चीजें आप इसमें सीखेंगे। आप बस ध्यान से देखिए और सीखिए। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को हमने लंबाई की साइड से डबल में फोल्ड किया है। ये चारों साइड इसके बाहर की साइड ओपन है, इस तरह आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड रखना है। अब आपको क्या करना है कि एक कपड़े को 2 इंच छोटा बड़ा करना है, इस तरह से। अगर कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगता है तो आप उसको काट कर सीधा कर लीजिए और उसके बाद एक कपड़े को 2 इंच बड़ा रखिए और एक कपड़े को 2 इंच छोटा रखिए। कपड़े को आपको बराबर से मिलाना है और इस जॉइंट को खोल लेना है। कपड़े को पकड़ना है और नीचे की साइड आपको मिला लेना है, इस तरह से। नीचे से बराबर से मिला लीजिए और पीछे के पार्ट को एक को बड़ा रखिए। अब ये पार्ट हो गया है बड़ा, तो इस तरह से कपड़े को निकाला जाता है। उसके बाद आपको अपने नाप रखना है, जैसे मैंने लिख कर रखे हैं। इस तरह आप अपने नापों को लिख कर रख लीजिए। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 नाप से ही पूरा पैंट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हमें मार्जिन लेना है। 2.5 इंच का मार्जिन ले लिया हमने नीचे की साइड। उसके बाद हमें यहाँ पर अपने पैंट की लंबाई रखना है। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 34 इंच में, तो ये निशान लगा लिया हमने 34 इंच में और ये हो गया है मार्जिन। यहाँ पर मार्जिन आप अपनी बकरम के हिसाब से ले सकते हैं या इलास्टिक के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बकरम से चेक करके दिखा देती हूँ। इस तरह ये हो गया है बकरम के बराबर से मार्जिन और ये हो गया है एक्स्ट्रा। ठीक है, इस तरह से आपको मार्जिन निकालना है। अब इस निशान को सीधा कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जो भी लंबाई होती है उसको आपको हाफ कर लेना है, इस तरह से। इसे हाफ किया और यहाँ पर एक निशान लगा लिया। अब यहाँ पर नाप रखेंगे हम हिप साइज के हिसाब से। आपको यहाँ पर अपनी हिप साइज का 1/4 भाग निकालना है और फिर उसमें लूजिंग मिलाना है। ये हो गया, जैसे कि मैं बना रही हूँ हैवी साइज के लिए। तो यहाँ पर हिप साइज आ रही है 42 का 1/4 भाग लिया हमने 10.5 इंच। ये हो गया 10.5 इंच और 1.5 इंच की ले लेंगे इसमें लूजिंग। अब यहाँ पर हिप साइज का लेना है आपको 1/4 भाग। ये हो गया हिप साइज का 1/4 भाग और 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है लूजिंग के लिए। अब इस निशान को इस तरह बढ़ाइए। यहाँ पर हमें 2.5 इंच लेना है एक्स्ट्रा। ये हो गया आसन की गुलाई के लिए। अब यहाँ पर जो भी साइज आती है उसका आपको हाफ करना है, इस तरह से। और यहाँ पर एक निशान बना लीजिए। अब आपको इस निशान को सीधा नीचे तक ले जाना है। तो इस तरह से आपको निशानों को पहले सीधा करना है। उसके बाद यहाँ पर मोहरी की जो भी साइज आती है उसका आपको आधा इस साइड रखना है और आधा इस लाइन के इस साइड रखना है। जैसे कि मोहरी की साइज इसमें 12 इंच, तो 3 इंच इस लाइन से इस साइड करना है आपको, 3 इंच इस साइड। अब इस निशान को भी सीधा कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर आपको इस तरह से गुलाई देना है। यहाँ पर आपको ज्यादा गहराई नहीं देना है, ठीक है। इस तरह से आपको गहराई को बनाना है। अब इस निशान से आपको स्केल उठाते हुए इस तरह मिला देना है और यहाँ पर करेंगे हम आधा इंच तिरछा, इस तरह से। अभी स्केल को हमने इस तरह रखा था। अब स्केल को बस पलटना है आपको और इस निशान से मिलाना है, इस तरह से। अब इस साइड आपको नीचे से बिल्कुल सीधा निशान ले आना है और यहाँ पर मिलाते हुए इस तरह ले जाना है और फिर उसके बाद यहाँ पर गुलाई देना है, इस तरह से। बस इसी तरह से आपको मार्किंग करना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि पीछे के पार्ट में आपको कितना चेंज करना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो साइज यहाँ पर रखी है उसी को आपको आगे की साइड बढ़ा देना है। इस तरह हमने इसको बढ़ा दिया है और इस निशान को ऊपर की साइड ले लेना है बराबर से।
अब इस लाइन से 2 इंच आपको ऊपर की साइड निकाल देना है। यहाँ पर हमने जो कपड़ा बढ़ाया था उस निशान को आपको मिला देना है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से कर्व बना देना है। जैसे कर्व हमने इसमें बनाया था वैसे ही हमें पीछे की साइड बनाना है। तो इस तरह आपको पीछे का भी कर्व बना देना है। और मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जब आप छोटी साइज के लिए बनाते हैं तो ये निशान आपका 2-2 इंच पर रहेगा। ठीक है, 2 इंच पर जैसे ये रहेगा तो 2 इंच पर ही आपका पीछे का आसन आएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपको इस निशान को तिरछा मिलाना है, बस इस तरह से। अब मैं आपको इतना काट कर दिखा देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इस साइड आपको कुछ भी नहीं करना है। तो 2 पार्ट को हमने पकड़कर इसकी कटिंग कर दी है। अब नीचे के पार्ट को आपको इस तरह से ले जाना है। 2-2 इंच के हिसाब से नीचे तक बढ़ा लीजिए। अब बस आपको इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो बस आप इस तरह से किसी भी साइज के पैंट की कटिंग कर सकते हैं। कटिंग इसकी कंप्लीट हुई। अब हम इसे सिलना शुरू करेंगे। हम आगे के पार्ट से सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आसन में आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। आधा इंच के हिसाब से बस इस तरह आपको सिलाई को घुमाना है। दोनों आसन में पहले हम सिलाई डाल लेंगे, आगे के और पीछे के आसन। तो इस तरह आपको आसन में गोलाई से सिलाई को घुमाकर डालना है। ठीक है, और इस पे मैंने डबल सिलाई कर दी है और इंटरलॉक भी कर दी है। तो इस तरह आपको गोलाई से आसन में सिलाई घुमाते हुए डालना है। और इस पे मैंने डबल सिलाई डाल दी है जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपको दोनों में सिलाई डालना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो सेंटर का निशान बना है इसको ऊपर तक ले जाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर एक कट बना देंगे। तो यहाँ पर हमने कट लगा दिया है और अब हमें एक प्लेट यहाँ पर डालना है। 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच के हिसाब से हम यहाँ पर प्लेट बना देंगे इस तरह से। इस तरह बस कपड़े को पकड़ना है आपको, ऊपर से बस आधा इंच लेना है और दबाते हुए आपको यहाँ पर मिला देना है। इसी तरह प्लेट हम दोनों साइड डालेंगे। तो इस तरह से आपको इसमें 2 प्लेटें बनाना है, एक इस साइड और एक इस साइड। अब हम बनाएंगे इसका बेल्ट। पीछे के पार्ट को हमने अलग रख दिया और इसको उल्टी साइड से फैला लिया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो निशान ये बना हुआ है उसी निशान को पहले पूरा कर लीजिए इस तरह से। या आप चाहें तो यहाँ पर कट भी लगा सकते हैं जिससे आपको याद रहेगा। अब उठा लीजिए बकरम और इस निशान से इस तरह मिलाकर आपको रखना है। जितनी भी साइज आती है बस उतनी ही काट कर आपको निकाल लेना है। बकरम को हमने काट कर निकाल लिया। अब निकालना है हमें पीछे के लिए इलास्टिक। तो इलास्टिक का भी सबसे अच्छा तरीका है निकालने का कि इसी बकरम के नाप से आपको 2 इंच कम निकालना है। इस तरह मिलाकर चेक करिए और यहाँ पर इससे 2 इंच छोटी काट कर निकाल लीजिए। और ये दोनों बराबर से ही है। ठीक है, ये हो गई है बकरम और ये है इलास्टिक। अब मिलाकर रखिए और इसमें प्रेस कर लीजिए। इस तरह से आपको बकरम पहले चिपका देना है और उसके ऊपर इस कपड़े को पलट देना है। अब यहाँ पर जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है उसको इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करते हुए अच्छे से सेट कर लीजिए और फिर इसके ऊपर प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से आपको बकरम के ऊपर अच्छे से प्रेस करते हुए कपड़े को सेट करना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं जिससे कपड़ा ही अच्छे से सेट ही रहेगा। अब उठाएंगे हम पीछे के पार्ट को। तो ये ले लिया हमने पीछे के पार्ट को। अब जितना मार्जिन हमने इसमें यूज किया है उतना ही मार्जिन हमें पीछे के पार्ट में यूज करना है। यहाँ पर आप इलास्टिक को रख कर भी देख सकते हैं। इस तरह आधा इंच का मार्जिन ऊपर की साइड छोड़ना है और इलास्टिक को रखते हुए बराबर से एक निशान बना लेना है इस तरह से।
इस कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए आपको यहाँ पर प्रेस कर लेना है, जिससे एक निशान यहाँ पर अच्छे से बन जाएगा और आपको पता रहेगा कि कपड़ा आपको कितना फोल्ड करना है। इस तरह से यहाँ पर एक निशान बन जाता है जो आपको क्लियर दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको उल्टा साइड से रखना है और यहाँ पर आधा इंच कपड़े को और फोल्ड कर लेना है इस तरह से। इस पे हमने प्रेस कर दी है। प्रेस करने के बाद अब आपको ध्यान देना है आगे के पार्ट में। आगे के पार्ट को हम उठा लेंगे। पहले आगे के पार्ट को हमने सीधा रख लिया है और पीछे के पार्ट को रखेंगे उल्टे साइड से। इसको उल्टा रखना है आपको और यहाँ पर ध्यान देना है कि जो निशान हमने लगाया था उस निशान के कपड़े को आपको पीछे की साइड निकाल देना है। इस तरह रखना है। यहाँ पर हमने इसको पलट दिया। इसी के बराबर से अच्छे से मिलाकर इसे पकड़ लीजिए इस तरह से और यहाँ पर इलास्टिक रखना है। यहाँ पर हमने इलास्टिक को इस तरह मिलाकर रख दिया है। बेल्ट से बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए आपको यहाँ पर एक पिन लगा लेना है। यहाँ पर हमने एक पिन लगा दिया है और इस कपड़े को पीछे की साइड पलट दिया। अब बस आधा इंच के हिसाब से आपको नीचे तक इसकी सिलाई डाल देना है। कपड़े को अच्छे से मिलाकर रखिए और सीधी सिलाई को डाल लीजिए। और यहाँ पर आप कपड़े को चेक कर सकते हैं कि कपड़ा आपका कोई भी छोटा बड़ा ना हो। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर भी पिन लगाकर रख सकते हैं इस तरह से। अब बस सीधी सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको कपड़े को संभालते हुए इलास्टिक पर सिलाई डालते हुए ले जाना है। ठीक है, इस तरह से आपको सिलाई डालना है। अब जैसे सिलाई हमने इस साइड डाली है वैसे ही सेम आइडिया से हमें दूसरी साइड डालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कि इस कपड़े को हमने निकाल दिया है पीछे की साइड। जो लाइन से कपड़ा है उसको पीछे की साइड निकाल दिया इस तरह। और बस यहाँ पर इलास्टिक को सीधा पकड़ते हुए आपको रख देना है और फिर यहाँ पर सिलाई डाल देना है। बस सीधा पकड़ते हुए ले जाइए। तो इस तरह से आपको दोनों साइड इसमें इलास्टिक को ज्वाइंट करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको पीछे का कपड़ा है इसे पकड़ना है और आगे की साइड खींच लेना है इस तरह से। अब ये कपड़ा आपका इस तरह से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर इसमें फिनिशिंग अपने से आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर कोई जॉइंट नहीं दिखेगा, पूरा मार्जिन अंदर की साइड छिप जाता है और फिनिशिंग से बेल्ट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसी तरह हमें इस कपड़े को पकड़ना है और आगे की साइड पलट देना है इस तरह से। अब बस आपको इस तरह मिलाते हुए पकड़ना है और कपड़े के किनारे से सिलाई डाल देना है। इलास्टिक को आपको छोड़ देना है, कपड़े को बस मिलाते हुए किनारे से आपको सिलाई डाल देना है। तो इस तरह आपको इलास्टिक के भी नीचे नीचे सिलाई डालना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको सिलाई ऊपर की साइड ले जाते हुए लॉक कर देना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इलास्टिक को अच्छे से आपको खींचना है इस तरह। 2-3 बार अच्छे से इसको खींच लीजिए जिससे इलास्टिक पूरे में बराबर से मिल जाती है। उसके बाद बस आपको इसमें एक सिलाई और डालना है। इलास्टिक के बीच से एक सिलाई डाल दीजिए या आप चाहें तो इसमें 2 सिलाई भी डाल सकते हैं। इस सिलाई से 2 पॉइंट की दूरी पर यहाँ पर एक सिलाई डालेंगे हम और ऊपर से 2 पॉइंट की दूरी से यहाँ पर सिलाई डालेंगे। 2 सिलाई डालते हुए इसे तैयार करना है। और जब आप सिलाई डालेंगे इलास्टिक पर तो इस तरह आपको खींच कर पकड़ना है। तो इलास्टिक में हमने सिलाई डाल दी है। सिलाई डालकर इसको तैयार कर दिया। अब आपको क्या करना है कि बेल्ट के एक नीचे नीचे सिलाई डालना है। बेल्ट के आपको ऊपर में नहीं डालना है, सिर्फ नीचे की साइड एक सिलाई डालना है बस, और ये बेल्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आपको नीचे की साइड बेल्ट में सिलाई डालना है जिससे आपका बेल्ट बड़ी फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये ऊपर से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें नीचे की मोहरी को तैयार करना है। तो इससे पहले इसके आसन में एक पिन लगाकर रख देंगे। इस तरह आपको सेंटर मिलाना है और यहाँ पर एक पिन लगा लेना है। इस तरह पिन को लगाकर रखिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
साइड ओपन आपको कितना रखना है उसी के हिसाब से मार्जिन लिया जाता है। जैसे हमने कटिंग करते समय नीचे की साइड 2.5 इंच का मार्जिन लिया था, तो यहाँ पर साइड ओपन हम कितना रखेंगे 2 इंच, क्योंकि आधा इंच यहाँ पर ही मार्जिन में चला जाएगा। और अगर आप ज़्यादा ओपन रखना चाहते हैं तो कटिंग करते समय मार्जिन को ज़्यादा बढ़ा लीजिए, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 3 इंच रखना चाहते हैं तो मार्जिन आपको 3.5 इंच कर लेना है। इस तरह से ओपन के लिए मार्जिन निकाला जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 2 इंच पर आपको निशान लगाना है। जो साइड की सिलाई होती है, अब इसको आपको डबल कर लेना है और यहाँ पर अच्छे से लॉक कर देना है, सिलाई को टाँकी बांध देना है, ठीक है। तो इधर से ही सिलाई को आपको फिर ऊपर तक ले जाना है और अच्छे से स्ट्रॉन्ग सिलाई डाल देना है। जहां तक हमने निशान लगाया है उधर तक ही डबल सिलाई को डाल दिया है, ठीक है। सिलाई को डालने के बाद आपको क्या करना है कि एक पार्ट को इस तरह पलट लेना है और नीचे के पार्ट को इस तरह फोल्ड करिए। आधा इंच कपड़े को आपको पीछे की साइड ले लेना है, इस तरह लिया और बिल्कुल सिलाई के पास तक रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। जैसे सिलाई हमने इसे डाला है वैसे ही ये सिलाई जाएगी, ठीक है। बस इस तरह आपको पकड़ कर रखना है और सिलाई इसी में डालना है। तो इस तरह आपको सिलाई डालना है। अब इसी तरह हमें दूसरी साइड सिलाई डालना है। अब ध्यान दीजिए फिर कि इस कपड़े को बिल्कुल बराबर से हमने फोल्ड कर लिया और आधा इंच कपड़े को इस तरह फिर दबा दिया आगे की साइड को, ठीक है। इसी के बराबर से करना है और बस मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। अच्छे से मिलाकर पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल देना है। तो दोनों को आपको इस तरह सिलाई डालना है। अब इसको पलट देना है इस तरह से, इसके कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेना है। इसे भी पलट देंगे। तो इस तरह बड़ी आसानी से पैंट के साइड चाक ओपन हो जाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं आपकी कितनी फिनिशिंग के साथ ये पलट जाते हैं। अब बस आपको क्या करना है कि पीछे की इसकी सिलाई डाल देना है। इस तरह हम इसको रखेंगे और बस यहाँ पर मिलाते हुए हमें सिलाई डाल देना है और फिर लास्ट में इसकी सिलाई को डालेंगे घुमाकर, जिससे इसका जो मार्जिन है वो अंदर की साइड छिप जाता है। पहले यहाँ पर सिलाई डाली जाती है। इस तरह से आपको मिलाकर पकड़ना है और आधा इंच के हिसाब से पूरी सिलाई घुमा देना है, जिससे पैंट की मोहरी इस तरह से फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाती है। मार्जिन इसका पूरा अंदर की साइड रहेगा। तो इस तरह आपको सिलाई को घुमा देना है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो मार्जिन की लाइन है इसी से हमने कपड़े को अंदर की साइड पलट दिया है। यहाँ पर आपको अच्छे से कपड़े को इस तरह सेट करना है और पिन लगा लेना है, जिससे मोहरी गुलाई से बनकर तैयार होगी। इस तरह पिन लगाकर रखिए और किनारे से इसमें सिलाई डाल दीजिए। बस किनारे से आपको सिलाई घुमा देना है। तो इस तरह से आपको गुलाई से घुमाते हुए इसमें सिलाई डालना है। फिर बड़ी फिनिशिंग के साथ मोहरी तैयार हो जाती है। आप इसमें देख सकते हैं कि कहीं पर भी आपको मार्जिन नजर नहीं आएगा। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर पैंट बनकर तैयार हो गया है। अब बस आपको यहाँ पर बटन लगाना है। आप 2 बटन लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें 3 बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह से बस आपको बटन ज्वाइंट करना है और इसमें प्रेस करना है और पैंट रेडी हो गया है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।